नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाअष्टमी की पूजा विधि जानेंगे। माता की पूजा विधि कैसे करनी है, मंत्र क्या है, भोग क्या लगानी है, किस रंग का वस्त्र पहननी है, कौन कौन से कार्य उस दिन करने हैं। मैं उपाय जो बताई थी वो उपाय भी करने हैं, तो सभी उपाय करने हैं, कैसे करने हैं वो भी थोड़ा सा क्लियर करूंगी, क्योंकि आप लोगों का ना बार बार कमेंट्स आ रहा है, तो वो भी उसका भी रिप्लाई दूंगी, उत्तर दूंगी। और अगली चीज़ क्या है कि माता की छोटी सी कथा है वो भी सुनेंगे। माँ महागौरी माता की कथा है, सभी कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि महाअष्टमी की पूजा विधि, महाअष्टमी का व्रत कब रखेंगे, जो 2 दिनों का रखेंगे, कल रखेंगे। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछते हैं दीदी खोइछा किस दिन भरें, सप्तमी को भरें या अष्टमी को भरें या नवमी को भरें, या श्रृंगार की चीज़ें कब चढ़ाएं माता को। सप्तमी को ही चढ़ा सकते हैं, नवमी को चढ़ा सकते हैं या अष्टमी को चढ़ाएं। तो देखिए तीनों दिन बहुत ही शुभ है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नवरात्र के हर दिन बहुत ही सुंदर और शुभ है। तो देखिए ऐसे नियम तो है, अष्टमी के दिन ही कोई भी चीज़ मतलब चढ़ानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं चढ़ा पा रही हैं तो ठीक है, आप सप्तमी को भी आज चढ़ा सकती हैं, कल अष्टमी को भी चढ़ा सकती हैं और परसों नवमी को भी चढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब माता की हम कथा सुन लेते हैं। एक छोटी सी कथा है वो कह देती हूँ। एक समय की बात है कि एक सिंह जो था वो भूखा था, कई दिनों से भूखा था और भोजन के तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। फिर उसने माता को देखा कि एक महिला जो है वहाँ पर तपस्या कर रही है, एक औरत। तो उस माता को देखकर सिंह को ना और अधिक उसकी भूख जो है बढ़ गई और वो भूख से तड़पने लगा। फिर भी वो माता को खा नहीं रहा था, ग्रहण नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तपस्या में लीन थी। तो वहीं बैठकर वो इंतजार करने लगा कि जब ये औरत, जब ये महिला अपना तपस्या पूर्ण कर लेगी, इनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको खाऊंगा। ठीक है, तो वहीं बैठकर वो तपस्या करने लगा। और माता जो है ना, एक तो शिव जी को पाने के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि तपस्या की थी, वो शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए माता बहुत दिनों तक, कई हजार सालों तक तपस्या, कठिन तपस्या की थी। तो माता का तपस्या जो है ना वो चलता रहा, बढ़ता रहा और कई सालों तक वो तपस्या करते रह गई। लेकिन सिंह जो था बेचारा वहीं बैठ के इंतजार करता रह गया कि जब ये तपस्या इनका खत्म होगा, समाप्त होगा, तभी मैं खाऊंगा। और इसको देखते देखते वो बहुत अधिक कमज़ोर हो चुका था और वो अब चलने के लायक भी नहीं था। फिर माता का जब तपस्या पूर्ण हो गया और माता जब अपनी आंखें खोली तो देखी, उन्होंने पाया कि उनके पास एक सिंह बैठा है, जो कि उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है और वो बहुत अधिक कमज़ोर हो गया है, वो चल भी नहीं पा रहा था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था। इसको देखकर माता को बहुत अधिक दया आई, महागौरी माता को, माँ महागौरी की उस दिन हम पूजा करते हैं। अष्टमी के दिन माता के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि सभी को मालूम है। तभी से माता ने सिंह को, और ऐसा माना जाता है ना कि वृषभ भी उनका सवारी है माँ महागौरी माता की, और सिंह को तब से वो अपना सवारी बना ली थी। तो यही इसी के पीछे एक छोटी सी एक कथा थी, तो जो मैं आपको सुना दी। अब चलिए माता की पूजा विधि जान लेते हैं, और जो 3 नियम है ना उसके बारे में आप लोग का जो डाउट है वो भी क्लियर कर देती हूँ, जो महाअष्टमी के दिन आप लोग को पक्का करनी है, भूलिएगा मत। ठीक है, तो पूजा विधि में सुबह आप लोग को मालूम है, जैसे प्रतिदिन हम माता की पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, स्नान ध्यान करके, घर द्वार की साफ़ सफाई करके, मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी है। माता को स्नान नहीं करानी है, जो कि पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, कपड़ा भिगो के पोंछ दीजिए फोटो प्रतिमा को। जो कलश स्थापना की है उसकी भी पूजा कर लेते हैं, फूलमाला चढ़ा देते हैं। जो आपने जौ वाटिका बनाई है उसकी भी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, फूल अक्षत चढ़ा देनी चाहिए। और उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, शंखनाद कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, हर चीज़ कर लीजिए। रंग क्या पहनकर पूजा करनी है,
तो गुलाबी रंग की साड़ी पहनिएगा, रानी कलर की, ठीक है तो ज़रूर पहनिएगा, नहीं है तो लाल पीला में से कुछ भी प्रतिदिन पहन सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। माता को भोग में क्या चढ़ाएंगे, तो अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोले दीदी नारियल मंदिरों में तोड़ने नहीं देते, ये बात एकदम सच है। आजकल मंदिरों में ना नारियल तोड़ना बंद हो गया, बैन कर दिए हैं, क्योंकि नारियल तोड़ने से मंदिर गंदा हो जाता था। तो इसलिए लोग आजकल वो जटा वाला जो हम छठ पूजा में चढ़ाते हैं ना, वैसा ही नारियल आजकल मंदिरों में मिलने लगे हैं, क्योंकि लोग तोड़ते थे तो फिर वहाँ पे मक्खी वगैरह आते थे, या और भी कुछ कारण हो सकता है जो कि मुझे ठीक से नहीं मालूम है। लेकिन आजकल सही बात है, हर जगह नारियल तोड़ना मैक्सिमम अधिकतर बंद हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप केवल माता को चढ़ा दीजिएगा और चढ़ाकर घर वापस लेकर आ जाइएगा। और तोड़ते थे तो क्या करते थे कि आधा नारियल का टुकड़ा घर लेके आते थे और आधा माता के पास ही छोड़ देते थे मंदिर में चढ़ाकर। तो अब तो तोड़ेंगे नहीं, लेकिन घर तो लानी है, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करनी है, तो आप ना तोड़ें। और घर में आप चाहें तो माता के सामने जहाँ पर आप फोटो प्रतिमा रखी हैं, कलश स्थापना की है, उस जगह पर आप लोग नारियल तोड़ सकती हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तोड़कर उसका पानी जो है अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है, माता के ऊपर कर देनी है और आपका भोग लग जाएगा। और साथ में और भी चीज़ें आप चाहें तो अष्टमी के दिन भोग लगा सकती हैं। ये भी हो गया। माता को भोग लगाएंगे और पूजा प्रार्थना करने के समय मंत्र कौन सा बोलेंगे, तो एक ये भी बोल सकती हैं, ओम देवी माँ महागौरी नमः, ओम देवी माँ महागौरी नमः बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। ये दूसरा वाला भी मंत्र आप बोल सकते हैं और पहला वाला भी आसान है। तो आपको जो अच्छा लगे माता का मंत्र बोलकर 5 बार 7 बार, जो मैं प्रतिदिन आप लोग को सिखाती हूँ, बोलकर पूजा अर्चना कर लीजिए। कपूर की आरती पक्का कीजिएगा कल के दिन। अगर बाकी दिन आप चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, कल के दिन पक्का छाक दिया जाता है। आप इलायची और लौंग पक्का चढ़ाइएगा, भूलिएगा मत। हो सके तो कल के दिन ही खोइछा भर दीजिएगा, अष्टमी और नवमी के दिन ही भरा जाता है। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाई हैं तो आप देख लीजिएगा, लेकिन अष्टमी को ही कोशिश कीजिएगा, नवमी के लिए मत रहने दीजिएगा। ऐसे कुछ लोग नवमी को भी भरते हैं, अगर समय साथ दे, शरीर साथ दे तब। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि 3 आप लोग को उपाय बताई थी अपने पिछले वीडियो में। तो पहला क्या था कि हाथ में फूल लेकर और जल लेकर संकल्प लेनी थी कि माता रानी मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगी, ठीक है। जल्दी से बता दे रही हूँ, उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, डिटेल में बताई हूँ, ठीक है। तार गोटे वाला चुंदरी चढ़ाऊंगी जब पूरा हो जाएगा तब। दूसरा बताई थी कि मैं 9 बार पाठ करूंगी नवरात्रि के दौरान, और व्रत आपके मन के ऊपर है, कितना दिन आप रखना चाहती हैं वो मन में संकल्प ले लीजिएगा। तीसरा क्या है कि पान का पत्ता, लौंग, इलायची और फूल माता को चढ़ाकर अपने लिए प्रसाद के रूप में मंदिर से लानी थी। 3 उपाय बताई थी। तो आप लोग का सवाल क्या है कि दीदी ये तीनों उपाय हमें करनी है, तो जी नहीं, आप इसमें से जो उपाय आप करने के लायक हैं, जो आपको आसान लगे कि हाँ ये चीज़ तो मैं कर सकती हूँ। देखिए इस उपाय में जब तक पूरा नहीं होगा आपको कहीं कुछ नहीं करना है, देख रही है ना, 1 पैसे का खर्च नहीं है, पूरा होगा तभी करनी है। तो इन तीनों में से ना जो आपको ईजी लगे, आसान लगे, महाअष्टमी का महा उपाय जरूर करके आप लोग देखिएगा। बिल्कुल हाथ से ये मौका जाने मत दीजिएगा, बहुत ही सरल और आसान उपाय हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं सोची कि इस वीडियो में बता दूं। और आप लोग एक चीज़ और पूछ रहे हैं, दीदी कन्या पूजन किस दिन करें। तो देखिए कन्या पूजन आप किसी भी दिन कर सकती हैं, आप अष्टमी को भी कर सकती हैं, आप नवमी को भी कर सकती हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन ऐसे नवमी को ही कन्या पूजन किया जाता है, हवन आरती होने के बाद ही हम कन्या पूजन करते हैं, ठीक है। नवमी को अगर हो सके तो आप लोग कीजिए, लेकिन आपके यहाँ क्या नियम है उसको भी सबसे पहले देख लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।